अगला है दूरस्थ संवलित नलिका, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीसीटी भी बोलते हैं। ये नेफ्रॉन का अंतिम भाग है जो संग्रहण नलिका से जुड़ा होता है। नेफ्रॉन का अंतिम भाग होता है वो संग्रहण नलिका से कनेक्टेड होता है कुछ इस तरह से क्या थी हमारे यहाँ देखते हैं, इस तरह संग्रहित नलिका थी और कुछ इस तरह से क्या जुड़ा रहता था, डीसीटी जुड़ा होता है। यानी कि नेफ्रॉन कैसे वह अंतिम भाग और किससे कनेक्टेड है, संग्रहण नलिका से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, यह लगभग 20% तक जल NaCl और HCO3 का अवशोषण करता है। लगभग 20% तक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अगला है संग्रहण नलिका, ये मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा, मूत्रवाहिनी से जुड़ा होगा और रक्त में मौजूद द्रव्य अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। यानी कि रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ मौजूद होते हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं उन्हें क्या करेगा, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। आप इसको रख करें। अब एक बार हम फिर से एक फ्लो चार्ट के रूप में समझेंगे पूरा प्रोसेस। कौन सा भाग था, बोमिन संपुट। यहाँ पे क्या था, केचका का गुच्छ था। इस वाले भाग को पीसीटी, ये क्या था, हेनेले लूप था। और ये टीसीटी, ये संग्रहण नलिका। और यहाँ पर इस तरह से दो धमिकाएं होती है। इस वाली धमिका को क्या बोलते हैं, अभिवाही धमिका। इस वाली धमिका को अभिवाही धमिका बोलेंगे और इसे इसे अपवाही धमिका बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अभिवाही धमिका के द्वारा ब्लड कहाँ पे आएगा, केचका गुच्छ में। ठीक है, तो केचका गुच्छ में क्या करता है, ब्लड को छान देता, फिल्टर करेगा और जितने भी इसमें आवश्यक पदार्थ रहेंगे अनावश्यक दोनों को यहाँ किसको पास भेज देगा, बोमेन संपुट के पास। तो बोमेन संपुट क्या करेगा, इसमें से जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब पदार्थों को पुनः अपवाही धमिका के द्वारा कहाँ पे भेज देता है, ब्लड में भेज देगा। कहाँ भेज देगा, ब्लड में भेज देगा। और बाकी जो हानिकारक अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करेगा, इस वाली नलिका को दे देगा, पीसीटी वाली नलिका को दे देगा। यानी कि संग्रहण संवलित दूरस्थ नलिका में दे देगा। ठीक है, समीपस्थ संवलित नलिका में दे देगा, समीपस्थ संवलित नलिका यानी कि पीसीटी वाले भाग में दे देगा। ठीक है, फिर पीसीटी भाग में क्या करेगा, इसमें से कुछ प्रतिशत 70 से 80% क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा और साथ में क्या करता है, कुछ खनिज लवण का भी अवशोषण करेगा। और इस भाग में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का स्रवण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का जब इसमें क्या होगा, स्रवण होगा, तब क्या करेगा, जो मूत्र को अम्लीय बनाता है और इसमें मूत्र का पीएच का नियंत्रण किया जाएगा। ठीक, फिर जो भी अवशेष बचेगा, अपशिष्ट बचेगा, उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, हेनेले लूप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, हेनेले लूप क्या करेगा, 5% जल और NaCl का अवशोषण करेगा और बाकी कहाँ पे भेज देगा, डीसीटी। और डीसीटी में क्या होगा, 20% क्या होता है, NaCl, CO3, कार्बन आयन, इन सब आयन का क्या होगा, अवशोषण होगा। और बाकी जो अपशिष्ट बचेगा उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, संग्रहण नलिका में भेज दिया जाता है। और ये संग्रहण नलिका किससे कनेक्टेड होती है, मूत्रवाहिनी से कनेक्टेड होती है। और संग्रहण नलिका इन सब पदार्थों को मूत्र के रूप में मूत्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पे भेज देता है, यूरेथ्रा यानी कि मूत्राशय में भेज देता है और जो मूत्राशय के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक स्टार पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, एक दिन में 1 से
1.5 लीटर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और एक बार में कितना करता है, 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन करता है, यानी कि छानता है, ठीक है, फिल्टर करता है। एक बार में किडनी क्या करेगा, 1100 से 1200 ml रक्त को छानेगा, ठीक है। और एक दिन में क्या होता है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, इसको नोट करिए, इसके बाद आगे चलें। क्या होता है, सिरा, और इस वाली संरचना को धमनी बोलते हैं, धमनी या महाधमनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, किडनी कनेक्टेड होती है कुछ इस तरह से। बन क्यों रहा है, फेफड़ा बन जा रहा है, ज्यादा गोल बन गई किडनी। समझ लीजिएगा, ठीक है। किडनी मान लो कि किडनी है, ठीक, एक मूत्राशय होता है कुछ इस तरह से। ये हमारी क्या होती है, किडनी होगी, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होगा जो कि कहाँ पे एकत्रित होता है, संग्रहण नलिका में। और हमने अभी बताया कि संग्रहण नलिका किससे कनेक्टेड होती है, मूत्रवाहिनी से। क्या है, मूत्रवाहिनी है। तो मूत्रवाहिनी के द्वारा जितना भी मूत्र बनाए रहेगी, मूत्र का जितना निर्माण हो रहा है, कहाँ पे आगे एकत्रित होता है, मूत्राशय। इस वाली संरचना को क्या बोलेंगे, मूत्राशय। और ये क्या है, मूत्र मार्ग है, ठीक। तो यहाँ पे मूत्र क्या होते हैं, इकट्ठे हुए रहते हैं। लगभग यहाँ पे 500 ml मूत्र इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूत्र को इकट्ठे रहेंगे और मूत्र मार्ग के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किडनी में पथरी बन गई हो, पथरी क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। और कभी कभी किडनी का फेलियर हो जाता है या फिर अच्छे से किडनी कार्य नहीं करती है, तो उसमें एक रोग होता है जिसे यूरिमिया नामक रोग कहते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मूत्र इकट्ठे हो जाते हैं। मूत्र में क्या पाया जाएगा, यूरिया ही तो पाया जाएगा। हम लोग कितना उत्सर्जन करते हैं यूरिया का, तो ये क्या कहते हैं, हम लगभग लंबे समय तक 4-5 घंटे तक मूत्र को इकट्ठे करके रखे रहते हैं, यानी कि उसको बाहर नहीं निकालते हैं। तो धीरे धीरे यूरिया क्या होता है, अमोनिया में बदलने लगता है, और जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यूरिमिया नामक एक रोग हो जाता है, ठीक है। क्या इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है। कभी कभी क्या होती है, एक किडनी उसकी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी भी क्या करेगी, एक्टिव रहेगी, कार्य करेगी। अगर दोनों किडनी खराब हो जाता है तो वो हानिकारक होता है, तब इंसान का जीवन बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखिए, लड़की लोग कहते हैं, हेलो बाबू हमें किडनी बेच के एक आईफोन दिला दो, तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है। ये दोनों किडनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट होती है, कह सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।
आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में हमने बताया है, बहुत ही आसान शब्दों में, और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर पढ़ लेंगे तो पूरे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सखी सहेलियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाबू सोना के पास भी शेयर कर दीजिए। बाबू पढ़ लो, एग्जाम आ रहा है 20 तारीख। बाबू सोना ना करो, एग्जाम है, याद है ना, 1 महीने में। नंबर लाना है कि नहीं लाना, बस फेल होके फिर से वहीं से आ जाना है। इसलिए पढ़िए। वैसे भी आप लोग तो पढ़ोगे नहीं, कितना भी बोले, क्योंकि आप लोग हमारे जो मोटिवेशन देते ना, मोटी का मोटी अलग कर देते हो, बेसन अलग करते हो, बेसन को पकौड़ी बना के खा जाते हो बाबू के साथ मिलकर, बाबू सोना के साथ मिलकर। तो ऐसा ना करे, ठीक है। खुद के जीवन में सुधार लाए, पढ़े, पहले पढ़ ले, एग्जाम दे ले, उसके बाद इतना मन करे उतना बाबू सोना करिए। ठीक है, जय हिंद, बाय। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।